जी, चलिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मोलल एंथैल्पी of fusion of water at 273 Kelvin is 6.0246 kilojoule per mole. Calculate molar depression constant for water. राइट एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था हमारा, तो वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, के एफ हमें निकालना है। हमने फॉर्मूला बताया था एम आर टी। अब ये फ्रीजिंग का है तो टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हमें बस यही करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अभी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किस में है, किलो जूल में है। अगर इसे जूल में करना है तो या तो हम 1000 से डिवाइड कर देते, यहाँ पे 1000 से सॉरी 1000 से डिवाइड कर देते हैं, या हम एज इट इज इसे ले लेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात की जाए तो हम इसे क्या करते हैं, जूल्स पर मोल में ले आते हैं। So enthalpy of fusion is equal to 6.0246 kilojoule per mole. इसको मैं चेंज कर देता हूँ, दिस विल बिकम 6024.6 जूल पर मोल। राइट, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब इन्होंने वाटर के लिए पूछा एम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो एम क्या हो जाएगा हमारा 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक, 0.018 किलोग्राम पर मोल। देखो स्टैंडर्ड स्टेट्स में रही हैं हम, ये मैंने क्यों किया इसे, ताकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है जी, 273 केल्विन। ठीक, आर की वैल्यू गैस के है। अब आर की टर्म में, एनर्जी की टर्म्स में है तो ये होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, बस सब आ गया हमारे पास। सो के एफ विल बी इक्वल टू एम 0.018 किलोग्राम पर मोल इंटू आर, आर कितना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहां से कटिंग कर देते हैं, इसको उठा के नीचे ले जाते हैं। अब एम भी आ गया, आर भी आ गया, टी एफ नॉट 273 अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6024.6 6024.6 जूल्स पर मोल। जूल से पर मोल गया, जूल से जूल गया, बचा क्या, केल्विन केजी पर मोल। दैट्स इट, यही हमारे इसके यूनिट्स हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सर हाँ जी, सर ये 270 का स्क्वायर नहीं होगा 273 का? ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 273 केल्विन इंटू 273। थैंक यू। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 0.018 इंटू 8.314 इंटू 273 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 6024.6 and it comes to be 1.85131194। तो 1.85 तक ले लेते हैं, यहाँ तक लेना है, ये ले लो। अब ये केल्विन है, ये केल्विन है, पर केल्विन है, ये केल्विन से केल्विन कट जाएगा, बचेगा 1 केल्विन, बाकी है बचा केजी और मोल इनवर्स, केल्विन केजी पर मोल। सो दिस इज द यूनिट्स, के एफ के यूनिट्स यही होते हैं, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है,
या हम इसे क्या कर सकते हैं, 1.85 केल्विन, मोलर इनवर्स, मोलारिटी का इन्वर्स होता है, तो दीज आर द यूनिट्स। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। देखो इसमें कुछ नहीं, सब कुछ गिवन था, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करी, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करते हुए चले गए। ठीक है जी। तो इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक टाइप का और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। ये 2016 में आया था सीबीएसई में। व्हेन 2.56 grams of sulfur is dissolved in 100 grams of CS2, the freezing point of the solution gets lowered by 0.383 Kelvin. Calculate the formula of sulfur Sx given Kf for CS2 carbon disulfide equal to 3.83 Kelvin kg per mole, atomic mass of sulfur 32। तो हमें ये बताना है कि किस फॉर्म में हमारा सल्फर एग्जिस्ट करेगा। तो गिवन क्या है, डब्ल्यू बी व्हेन गिवन मास ऑफ व्हेन 2.56 ग्राम्स ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स। डब्ल्यू ए हमें गिवन है 100 ग्राम्स। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन गेट्स लोअर बाय डेल्टा टी एफ हमें गिवन है 0.383 केल्विन। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो एम निकालना है हमें, क्योंकि अगर मेरे पास एम आ गया तो मैं उससे उसका फॉर्मूला भी निकाल लूंगा। ठीक है जी। अब डेल्टा टी बी फॉर्मूला, डेल्टा सॉरी टी बी नहीं टी एफ लेंगे हम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमें क्या निकालना है, एम बी। तो दैट विल बी इक्वल टू के एफ। के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 3.83 केल्विन के जी पर मोल। यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है। डब्ल्यू बी 2.56 इंटू 1000। देखो नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है, तो मार्क्स कटेंगे कैलकुलेशन में। अदरवाइज अगर आपको लगता है तो आप लिख भी सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम बी हमें निकालना था, तो डेल्टा डी एफ नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 0.383 इंटू डब्ल्यू ए 100। ठीक है जी। अब 383 था तो यहाँ पे हम 1000 कर देते हैं, यहाँ पे इसको हटाने के लिए 100 कर देते हैं। तो ये 383 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से ये भी गया, यहाँ से एक गया। So MB will be equal to 2.56 into 100. So this will be 256 grams per mole. तो मॉलिक्यूलर मास हमारा ये आ गया। ठीक है जी। अब हमें फॉर्मूला निकालना है। अब एस एक्स इक्वल टू 256 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। तो एस एक्स क्या हुआ, एक्स इंटू 32, क्योंकि ये गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर,
that is equal to 256. So x will be equal to 256 grams per mole upon 32. यूनिट्स कट जाएंगे दोनों के, एंड इट कम्स टू बी 8. 8. So sulfur will exist as S8 molecule. Sulfur will exist as a S8 molecule. That's it. इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत मुश्किल टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है जी। अभी ये क्वेश्चन शायद हमने पीछे एक टाइप पे छोड़ दिया था, डिप्रेशन सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, मिल गया, ये रह गया था, ये भी कर लेते हैं हम। सी वी हैव अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर elevation constant, molar elevation constant of water if molar enthalpy of vaporization if molar enthalpy of vaporization of water at 373 Kelvin is 40.585 किलो जूल पर मोल। राइट, ये चीज हमें गिवन थी। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, के बी, है ना। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या था, के बी, विच इज इक्वल टू एम आर टी बी नॉट स्क्वेयर अपॉन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं यार। एम की वैल्यू क्या थी, अब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे 18 ग्राम्स, यहाँ पे भी वही करना है, इसे केजी में कन्वर्ट करना है। सो दिस विल बी 0.018 केजी पर मोल। आर की वैल्यू वही सेम आएगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी एफ नॉट, that will be equal to 373 Kelvin enthalpy of vaporization। अब यहाँ पे भी वही है, ये क्या है, किलो जूल में दी हुई है, हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है क्योंकि आर में जूल्स हमारा यूज हो रहा है। सो दिस विल बी 40.585 किलो जूल पर मोल। तो इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 40585 जूल पर मोल। सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है मुझे। सो के बी विल बी इक्वल टू, एम कितना आ जाएगा यहाँ पे, एम आ जाएगा 0.018 इंटू आर 8.314 इंटू टी बी नॉट स्क्वेयर करना है। लास्ट टाइम हमने गलती की, 373 केल्विन इंटू 373 केल्विन। मैं यूनिट्स भी सारे के सारे यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है जी। नाउ के बी विल बी इक्वल टू, M was 0.018 kilojoule mole inverse, R was 8.314 joule per Kelvin per mole upon enthalpy of vaporization, that is 40585 joules per mole। पर मोल से पर मोल गया, जूल से जूल गया, यहाँ से केल्विन से एक केल्विन चला जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेना हमने, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.018 इंटू
8.314 into 373 into 373 divided by 40585. It comes to be KB will be equal to 0.513020. So this will be Kelvin kg per mole. 0.513 Kelvin kg per mole or 0.513 Kelvin m inverse, right? तो जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट क्या है, एक मतलब फिगर बना रहा हूँ मैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको क्या होता क्या है. यहाँ पे हमने ये बीकर लिया, कोई भी बीकर लिया, और इसके अंदर क्या किया है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी. ठीक है जी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि भैया ये कहीं से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. इवन जो हमारी स्किन होती है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अनियन के जो ऊपर एक पतली सी लेयर होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन है. ठीक है जी. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्योर वाटर लेता हूँ. यहाँ पे मैंने क्या किया, प्योर वाटर लिया और एक तरफ क्या किया, सॉल्यूशन ले लिया. लेट्स से सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, सलाइन वाटर ले लिया. ठीक है जी, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया. क्लियर है. अब इसके अंदर होगा क्या, वाटर जो है वो हमारा मूव करेगा. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जा सकते हैं. ठीक है, एक चीज लिख लो, सॉल्ट सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज कि भैया क्लास में लिखा हुआ है, पेपर में लिखा गया ब्राइन सोल्यूशन, तो ब्राइन सोल्यूशन का मतलब सॉल्ट सोल्यूशन ही होता है, NaCl सोल्यूशन ही होता है. ठीक है जी. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या करेगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी, सोल्यूट को हिंडर करेगी. ठीक है, इसके थ्रू हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर पाएंगे, सोल्यूट जो है वो मूव नहीं कर सकते. ठीक है, और जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वो कहां पे होगा जी, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा, ध्यान से लिखिएगा. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, from higher concentration to lower concentration. solvent का higher concentration of solvent to lower concentration of solvent. गड़बड़ मत करिएगा. ठीक है जी, सोल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ. जहां पे मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हायर होगा वहां से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हमारा वाटर फ्लो करेगा या सॉल्वेंट फ्लो करेगा. तो वाटर हायर कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट का किधर है, प्योर वाटर की साइड. तो जो हमारा वाटर है वो किधर की तरफ मूव करेगा, प्योर वाटर से सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ. कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों की कंसेंट्रेशन हमारी बराबर नहीं हो जाती. राइट, क्लियर है जी. तो ये होता है भैया ऑस्मोसिस. आपने देखा है हमने क्या किया, रेजिन्स लिए थे, है ना, दाखें बोलते हैं जिन्हें हम, या कुछ किशमिश भी बोलते हैं. तो वो उसे आप क्या करो, एक पानी के मग में डाल के रख दो, रात को भर दो या थोड़ी देर रख दो, तो वो क्या करेंगे, स्वलप हो जाती हैं, है ना, अंगूर जैसी हो जाती हैं. तो वो क्या किया, ऑस्मोसिस हुआ. अब पानी बाहर से अंदर तो चला गया बट अंदर से वो बाहर नहीं आता. ठीक है जी, क्लियर है. अपने आप पानी अंदर से बाहर नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप कोई प्रेशर नहीं लगाते या उसे सुखा नहीं देते. ठीक है जी. तो ऑस्मोसिस होता क्या है,
ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिख लेते हैं. ऑस्मोसिस, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट spontaneous movement of the solvent molecules either from pure solvent into solution, either from pure solvent into the solution or from dilute solution into concentrated solution, through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. अब सेमी परमिएबल हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं. नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ब्लैडर ऑफ गोट और पिग, ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया प्याज वाला है ना, दे ऑल आर नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है जी. उसके बाद आर्टिफिशियल भी होती हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, राइट. अब उसके बाद हम बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बता ही चुका हूं क्या होने वाला है. कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन. ऑफ ऑस्मोसिस, जादू दिखा सकते हो आप. आपने कभी देखा है एक एक वो था, एग था, एग को उन्होंने बॉटल में डाल दिया, देखा किसने? हाँ जी, बोलो भाइयों. एग को कांच की बोतल में डाल देते हैं लोग, कैसे आता है पता नहीं. चलो, अब हम ऑस्मोसिस को देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस. रिमूव आउटर हार्ड शेल shells of two eggs of same size by placing them in dilute hydrochloric acid for some time
the hard shell, which is white in color, which is white in color, consists of calcium carbonate, CaCO3. It dissolves in hydrochloric acid. It dissolves in hydrochloric acid. The soft semi-permeable membrane remains intact. वो उसके साथ रहेगी. आपने देखा भी होगा, कभी आप बॉइल्ड एग खाते हो तो उसके ऊपर एक है ना पर्टिकुलर सी एक रह जाती है. जब आप उसे पील करते हो तो उसके बाद एक हल्की सी मेम्ब्रेन रह जाती है ना. कभी मुंह में आ जाए तो यू डोंट फील लाइक, है ना, अच्छा सा फील नहीं होता, उसे फेंकना पड़ता है वो, बिकॉज उसका टेस्ट कुछ अलग है और वो मुंह में वैसे ही एज इट इज रहती है ना. तो अगर आप ऐसा भी करोगे तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इंटेक्ट रहेगा. अब करना क्या है, नाउ पुट one of these in water while the other in brine solution, NaCl solution. The egg placed in water will swell in size after certain time interval while the other kept in brine solution will shrink in size. ठीक है जी, वो हमारा साइज में श्रिंक कर जाएगा. राइट, मैं भी यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, उसे क्लियर हो जाएगा. भैया देखो यहाँ पे हमारा ये क्या कर रहा था, वाटर. अब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अंदर वाटर एग में वाटर का कंसंट्रेशन कम था, तो वाटर अंदर जाने लग गया. जब वाटर अंदर जाने लग गया तो इसका साइज क्या हो जाएगा, स्वेल्स अप, इट स्वेल्स अप. ठीक है जी. अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था, वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है क्योंकि NaCl, नो डाउट एग में NaCl है, बट यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या है, हाई NaCl कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl. तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो पानी है मतलब सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा. जब पानी बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा, इट विल श्रिंक. और ये सब किसकी वजह से हुआ, ऑस्मोसिस की वजह से. और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों तरफ कितना हमारा कंसंट्रेशन है. हमेशा सॉल्वेंट का फ्लो होएगा, सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ पे होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है साहब, क्लियर हो गया. चलिए अब इसका करिए, इसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं.
ठीक है। द इनवर्ड ऑस्मोसिस of water into the semi-permeable membrane as noticed in the as noticed in the first case is known as एंडोऑस्मोसिस। तो पहले वाले में एंडोऑस्मोसिस हो रही है और दूसरे में एक्सोऑस्मोसिस। The outward osmosis of water the outward osmosis of water from the cell membrane is known as एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है जी, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का। ठीक है, डिफ्यूजन इज लाइक मिक्सिंग, है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट। चलिए मैं यहाँ पे डिफरेंस डाल रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ एक इमेज। तो ये था डिफरेंस हमारा, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अभी हमने ये पढ़ा। बट जो डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन क्या है, उसके लिए हमें कोई भी मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग, है ना, क्लियर है। डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। जैसे कि आपने एक रूम में, हमने ये किया, अगरबत्ती लगाई और पूरा घर महकने लग जाता है ना। आपकी किसी मतलब मम्मा ने या पापा ने डीओ लगाया तो वो पूरे घर में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। दैट इज डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, फ्री इंटरमिक्सिंग होती है। बट ऑस्मोसिस में क्यों मिक्सिंग होती है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का है मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। बट डिफ्यूजन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कैन मूव बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। In osmosis, molecules of solvent move from a region of lower concentration of solute into a region of higher concentration. अब देखो भैया, यहाँ पे solute की बात कर रहे हैं, don't get confused। मैं जो बोल रहा था higher concentration of solvent बोल रहा था, यहाँ पे इसने lower concentration of solute बोला into region of higher concentration। बट मूवमेंट किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का। मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट का ही होएगा। On diffusion, the molecule, solute and solvent move from region of higher concentration into a region of lower concentration। ठीक है जी। जैसे अभी आज के टाइम में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बेडरूम में अपना एसी लगा के बैठे हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हमने दरवाजा खोला, वो क्या होता है, हीट हमारी जो है ड्राइंग रूम से अंदर की तरफ आनी चल शुरू हो जाती है। तो बाहर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हमारी हीट फ्लो हो रही है, वैसे ही हमारी डिफ्यूजन में भी होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होता है। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन। बताता हूँ क्या होता है। बट डिफ्यूजन को हम रोक नहीं सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन इन लिक्विड्स ओनली। The process of diffusion is common in liquid as well as in
गैसेस, सब जगह हमारा डिफ्यूजन कॉमन होता है। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब देखो, मैं आपको बता रहा था कि इसको कैसे रोका जा सकता है। हमने ऑस्मोसिस की बात की। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पिस्टन लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं पिस्टन लगा देता हूँ और जितना मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ प्रेशर अप्लाई किया और ये जो फ्लो था सॉल्वेंट का रुक गया, इस तरीके से मैं उसे रोक सकता हूँ। अगर मैं इस प्रेशर को हाई कर दूंगा तो ये प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट का उल्टा हो जाएगा। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। और हम यहाँ पे देखो, ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा सॉल्वेंट मूव करता है ना। तो हम ऑस्मोसिस को एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है जी। बट डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, दोनों ही मूव कर रहे थे। ये देखो यहाँ लिखा है, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। क्लियर है। तो ये स्पेशल केस हो सकता है हमारा ऑस्मोसिस, हमारा स्पेशल केस हो सकता है डिफ्यूजन का। लिख लेते हैं हम यहाँ, लिख भी देते हैं। ऑस्मोसिस may be regarded as a special case of diffusion in which only solvent molecules migrate। ठीक है जी, क्लियर है। जिसे आप मार्क कर लीजिएगा, राइट।